हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू स्केल या लॉन्ग रन एनालिसिस के नाम से भी ये जाना जाता है। इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू स्केल और लॉन्ग रन एनालिसिस। तो चलो इस टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। लॉन्ग रन में जो आउटपुट है उसको एक्सपेंड किस तरीके से किया जा सकता है, इसमें सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर सकते हैं हम, ठीक है। इंक्रीज कर सकते हैं सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। तो क्या होता है लॉन्ग रन में इंक्रीज आउटपुट कब होती है, जब सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या सभी इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं सम प्रोपोर्शन या डिफरेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन या डिफरेंट प्रोपोर्शन में। तो ऐसा भी कह सकते हैं इक्वेशन के थ्रू, यहाँ पे कैपिटल और लेबर क्या होते हैं, फिक्स ना होकर वेरिएबल होते हैं, ठीक है। तो कोई भी बार इसके ऊपर नहीं लगा गया है। तो रिटर्न टू स्केल तीन टाइप ऑफ होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। तो अब वन बाय वन इन तीनों रिटर्न्स टू स्केल को डिस्कस करते हैं, शेड्यूल के थ्रू और उसके बाद डायग्राम के थ्रू। शेड्यूल क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। तो शेड्यूल ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या होता है, यहाँ पे लेबर दिया गया है और यहाँ पे कैपिटल, लेबर, कैपिटल, फिर टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो लेबर भी यहाँ पे वेरिएबल है और कैपिटल भी वेरिएबल है। देखो यहाँ पे बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और कैपिटल भी बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट पहले 8 था, फिर 18, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 68, फिर 74, फिर 78। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले 8 मार्जिनल प्रोडक्ट है, फिर 18 माइनस 8 आएगा 10, फिर 30 माइनस 18 12, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 50 10, 68 माइनस 60 क्या है 8, 74 माइनस 68 6, 78 माइनस 74 है 4, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट भी। तो यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है कि पहले जो है मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है 8, 10, 12, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, टोटल प्रोडक्ट देखो इसमें 10, 10, 10 का चेंज आ रहा है, मतलब ठीक है जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसमें सेम चेंज आ रहा है 10, 10, 10 का। तो क्या है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये देखो 8, 6, 4 डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो ये है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम के थ्रू समझने से पहले आपको डिटेल के साथ पढ़ना होगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को ही होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1 के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो होता क्या है कि जब कोई फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं या इनपुट इंक्रीज़ करते हैं किसी गिवन प्रोपोर्शन में, तो जिस वजह से जो आउटपुट भी क्या होती है सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ करती है, तो रिटर्न टू स्केल क्या होता है तब कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल 10% इंक्रीज़ होता है इनपुट्स में, जिसकी वजह से 10% इंक्रीज़ ही आउटपुट में आता है। तो कौन सा रिटर्न टू स्केल ऑपरेट होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात करें तो ये क्या बोलता है, इसमें जैसे ही आउटपुट इंक्रीज क्या करता है ग्रेटर प्रोपोर्शन में करता है देन इंक्रीज इन इनपुट्स, ठीक है। तो इनपुट जितना बढ़ेगा उससे ज़्यादा आउटपुट जब बढ़ता है तो वो कौन सा आता है केस, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का केस, ठीक है। फॉर एग्जांपल 25% इंक्रीज हुआ इनपुट्स और उस वजह से क्या आता है 40% इंक्रीज इन आउटपुट आता है, तो वो कौन सा केस है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वाला केस। तो क्या क्या काजेस हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के, एक तो इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स आता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर होंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो जिस वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो जिस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ऑपरेट होगा।
ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होगी, कैपिटल होगी, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी डिविजिबिलिटी के साथ, और हम बहुत सारे प्रोसेस को इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब बड़ा सारा लार्ज प्लांट होगा, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, तो बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो भी क्या होते हैं, एक ही फैक्ट्री में होंगे, तो जिस वजह से कॉस्ट कम आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो दीज आर द काजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इसमें क्या होता है कि आउटपुट इंक्रीज करता है स्मॉलर प्रोपोर्शन में देन इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। तो तब कौन सा रिटर्न टू स्केल प्रिवेल होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फॉर एग्जांपल 10% इंक्रीज अगर इनपुट्स में हुआ, जिस वजह से 5% इंक्रीज इन आउटपुट हो, तो कौन सा रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो क्या क्या काजेस हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन काज क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न का मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट या मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन करना, बड़ी सारी एक्टिविटीज़ जो बहुत सारे सेक्शन ऑफ फर्म में होती हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करता है कौन, मैनेजमेंट। जैसे जैसे आउटपुट ग्रो होता है, टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाते हैं, जिस वजह से वो इतने एफिशिएंट नहीं रहते जो उनका रोल है कोऑर्डिनेटर या अल्टीमेट डिसीजन मेकर का। तो यही वजह है जिस वजह से क्या होने लग पड़ती है उसके बाद कि जो टोटल आउटपुट है या मार्जिनल प्रोडक्ट वो डिक्रीज़ होने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक और काज क्या है कि बहुत सारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे वुड हो गया, ठीक है, टिम्बर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं। तो होता क्या है कि अगर उनकी प्लांट बड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया, फॉर एग्जांपल ठीक है, प्लांट अगर कोई माइनिंग का प्लांट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, तो उस वजह से आउटपुट तो नहीं उतनी बढ़ेगी ना, डबल तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। एक पॉइंट आएगा जहाँ पूरे तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, फर्दर ऑनवर्ड जितना इंक्रीज़ करने के इनपुट होंगे उतना आउटपुट नहीं बढ़ेगी। तो यही दो रीज़न थे जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट होता है। ठीक है, अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 और Q7 क्या है, आइसोक्वेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिख लेना, यहाँ पे 100 है, यहाँ 200 है, Q2 पे 200, Q3 पे 300, Q4 पे 400, Q5 पे 500, Q6 पे 600 और Q7 पे 700। ठीक है, आउटपुट निकल रही है। ठीक है, तो कैपिटल और लेबर जो हैं, ये देखो पहले क्या है, कैपिटल इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल की बात करें तो कैपिटल कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये देखो इतना कैपिटल है और इतना लेबर है। ठीक है, इतना प्रोड्यूस करने के बाद 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, आउटपुट के। बट सेकंड केस पे क्या होता है कि जो कैपिटल इतना लगेगा और थोड़ा थोड़ा ही लगने के बाद क्या हो रहा है कि टोटल आउटपुट उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जब जो है फैक्टर इनपुट्स जो हैं वो कम यूज़ हो रहे हैं और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो कौन सा केस है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स वाला। ठीक है, जब इक्वल जो है, जितना इनपुट बढ़े उतना ही आउटपुट बढ़े, तो वो केस कौन सा आता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो ये देखो ये वाला केस आएगा, ये देखो, ये देखो जितनी इनपुट्स बढ़ रहे हैं उतना ही आउटपुट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जो BC एरिया है वो इक्वल है CD के और CD इक्वल है किसकी, DE के। तो ऐसा भी बोल सकते जो BC है वो इक्वल क्या है, DE की। तो यहाँ पे कौन सा स्केल ऑपरेट हो रहा है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब है डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये देखो EF से। ठीक है, कौन सा है, EF से। ठीक है, सेम आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा क्या लग रहे हैं, इनपुट लग रहे हैं, फैक्टर इनपुट ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये कौन सा केस आ जाता है, डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न वाला। जो EF जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये कम है किससे, ये ज़्यादा है DE से, और जो FG वाला एरिया है वो ज़्यादा है किससे, EF से।
ऐसा भी कह सकते हैं जो ई एफ एरिया है वो ज़्यादा है डी ई से, और एफ जी जो एरिया है वो ई एफ से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एरिया कौन सा है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स का एरिया और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ आज का टॉपिक होता है एंड कौन सा टॉपिक था आज? रिटर्न्स टू स्केल। हमने डिटेल तरीके से रिटर्न्स टू स्केल डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे किसके किसके बीच में, रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू इनपुट के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।